नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। यहाँ पर जब कोई भी मैरिड लाइफ के अंदर यानी कि पति पत्नी के जीवन में क्या उनके साथ चीटिंग हो रही है या कोई भी रिलेशनशिप में कब दरार आती है, कब आपके जीवन में कोई थर्ड पर्सन है या नहीं, ये हम हमारी कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ चीटिंग कर रहा है या इस तरह के कोई झगड़े चल रहे हैं कि जहाँ पर गृहस्थ जीवन के अंदर क्लैश होता है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। तो किस प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं जहां पर हमारे जीवन में इस तरह की चीटिंग का हमें सामना करना पड़ता है, जहां अपना लाइफ पार्टनर या आप खुद रिलेशनशिप के अंदर चीट करते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं कुंडली में खुद कैसे देखें, तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, ये हम आज चर्चा करेंगे, पूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए सप्तम भाव कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट होता है और लड़की की कुंडली के अंदर गुरु जो है वो पति का कारक होता है और लड़के की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक होता है। ये दोनों ही बताते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। और सेवेंथ हाउस गृहस्थ जीवन का होता है, लाइफ पार्टनर्स का होता है। तो यहाँ पर कौन से कॉम्बिनेशंस हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी कोई भी रिलेशनशिप में दरार आएगी या कोई भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में होगा तो डिस्टर्बिंग पॉइंट होता है चंद्रमा और शुक्र। जब भी कुंडली के अंदर चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित हो या शुक्र राहु के साथ पीड़ित हो तो इस प्रकार की प्रक्रिया आपकी लाइफ में देखने को डेफिनेटली मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब भी चंद्रमा राहु के साथ होगा तो व्यक्ति को चीटिंग करने की तरफ प्रेरित करता है। रिलेशनशिप में वो काफी फ्लर्टेशियस होते हैं, अपने जीवन में वो मल्टीपल रिलेशनशिप में ही सेटिस्फाई हो पाते हैं। राहु और शुक्र भी इस प्रकार की प्रक्रिया के अंदर आपको डिनोट करते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस काफी बदलता रहता है, आपका इंटरेस्ट बदलता रहता है जब भी शुक्र राहु साथ में होंगे, चंद्रमा राहु साथ में होंगे। तो ये दो कॉम्बिनेशंस अगर कहीं पर भी आपके बनते हैं कुंडली में और सप्तमेश होकर भी अगर ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आपके जीवन में इस प्रकार की गृहस्थ जीवन में कहते हैं ना कि डिस्टर्बिंग फैक्टर रहेगा, रिलेशनशिप में लॉयल्टी इश्यूज रहेंगे। अगर आपका लग्नेश होकर भी अगर इस प्रकार की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होगा तो आप स्वयं खुद भी इस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे, यानी कि व्यक्ति खुद चीटिंग करता है। तो ये कॉम्बिनेशंस अगर आपकी खुद की कुंडली में भी होंगे तो डेफिनेटली वो आपको इस प्रकार की रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सर्वाइवल प्रॉब्लम होती है मैरिज के अंदर। 2-3 साल तक लगता है कि बहुत ही बेस्ट मैरिजेस है और उसके बाद एकदम से चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन या शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो वो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज है कि जब भी सातवां घर जो पति पत्नी का होता है उसमें अगर राहु है तो वो रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग करवाता ही करवाता है, क्योंकि सप्तम भाव में जब भी राहु होंगे वो रिलेशनशिप में लॉयल्टी के प्रति व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं करते। वो जब भी होगा तो वो रिलेशनशिप में जैसे कुछ अरेंज मैरिजेस भी हो जाती है तो उसके बाद भी उसका गृहस्थ जीवन के बाहर भी इंटरेस्ट बना रहता है। तो ये राहु जब 7th हाउस में होंगे तो इस प्रकार की रिलेशनशिप डेफिनेटली देते हैं। अब
राहु 7th हाउस के अंदर डेफिनेटली आपके जो बाउंडेशंस है, यानी कि वो कोई भी लिमिट में नहीं रहना पसंद करते और व्यक्ति काफी हिडन रिलेशनशिप्स चलाते हैं। और डेफिनेटली सबकी महादशाएं अंतरदशाएं अलग अलग होती हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि हर व्यक्ति के यही कॉम्बिनेशन होगा, मगर उसकी महादशा या अंतरदशा आने पर ये चीजें डेफिनेटली होती है। अब एक कॉम्बिनेशन ये बनता है कि जब 7वें घर का स्वामी राहु के साथ हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर सप्तम भाव की बात करें तो कन्या लग्न वाले होंगे तो उनका जो 7वां घर बनता है वो मीन राशि बनती है। तो जब वहां पर फॉर एग्जाम्पल मीन राशि के जो स्वामी यानी कि 7th लॉर्ड बनते हैं गुरु, और गुरु राहु के साथ हो तो वो एक प्रकार का गुरु राहु का चांडाल योग बन गया। तो ये कॉम्बिनेशंस जब बैठेंगे तो गुरु राहु जब भी साथ में होंगे वो हमेशा रूल ब्रेकर होते हैं। वो किसी भी प्रकार के नियम में या कहीं पर भी कोई नियम को मानते नहीं है। तो मैरिज के बाहर भी अगर कोई रिलेशनशिप होगी तो वो डेफिनेटली इस प्रकार की प्रक्रिया करने में सक्षम है। तो 7th लॉर्ड अगर गुरु है और वो राहु के साथ है तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं बनती है। जब भी 7वें घर का स्वामी राहु के साथ होगा तो वो एक पीड़ित अवस्था हो जाती है, एक प्रकार का भटकाव क्रिएट करते हैं। जब उनकी दशा अंतरदशा आती है या ट्रांजिट का इस प्रकार का राहु आता है तब भी ये प्रक्रियाएं बनती है। अगर 7वें घर का स्वामी शनि हो और वो फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा शुक्र इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस में होते हैं, वो काफी एज गैप के अंदर रिलेशनशिप बनवाते हैं। और शनि जब भी फॉर एग्जाम्पल शुक्र के साथ प्लेस्ड होते हैं सप्तम भाव में या कई और कॉम्बिनेशन में सप्तमेश होकर बैठे हैं तो वहां पर मैरिड लाइफ में काफी, जैसे अर्ली मैरिजेस जल्दी मैरिज करते हैं तो वहां पर काफी झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप काफी बिटर हो जाता है। जनरली उन लोगों को थोड़ा सा लेट मैरिज करना चाहिए। और अगर वो लाइक 20s में या अर्ली वेडिंग की तरफ जाते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में काफी झगड़े होते हैं और फिर रिलेशनशिप को बाहर बनाते हैं। उनकी लाइफ पार्टनरशिप भी काफी हद तक बाहर लोगों को बहुत अच्छा दिखेगा मगर वो इंटरनली रिलेशनशिप में दोनों सेपरेट ही होते हैं। और साथ साथ में ये भी मैंने देखा है कि शनि और शुक्र जब भी साथ में होंगे वो एज गैप के अंदर काफी रिलेशनशिप्स बनवा देते हैं, यानी कि लड़के और लड़की के बीच में 10 साल बड़े होना छोटे होना इस प्रकार का एज गैप देते हैं, क्योंकि शनि वृद्ध प्लैनेट है और शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है। तो कहीं पर भी इस तरह का एज गैप हो सकता है और इस तरह की रिलेशनशिप उनकी एक नहीं 3 से 4 होती है अलग अलग टाइमिंग पे। जैसे कि थोड़े समय के लिए कोई रिलेशनशिप होती है फिर वो ब्रेक हो जाती है, फिर दूसरी रिलेशनशिप बनती है वो भी ब्रेक हो जाती है, मगर कंटिन्यूस बेस पर ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है जब शुक्र और शनि साथ में होते हैं। मगर मेन रीजन जो चीटिंग का है वो है राहु। और ये चीज जरूर है कि जब 7th हाउस का स्वामी मंगल होता है, जैसे कि अगर आप तुला लग्न के हैं तो सामने मंगल है 7th हाउस का स्वामी, तो इस प्रकार का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो उनको अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मांगलिक हो तो फिर मांगलिक के साथ कॉम्बिनेशन बिठाते हैं। तो ये क्यों बिठाते हैं? क्योंकि एनर्जी लेवल दोनों का सेम रहता है। मेन उसके पीछे का रीजन यही होता है कि दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। मगर वहां पर भी जब राहु एक साथ होंगे तो भी वो मैरिड लाइफ में फॉर एग्जाम्पल सप्तम भाव में मंगल राहु होते हैं, वो भी मैरिड लाइफ के अंदर डिस्प्यूट थर्ड पर्सन की वजह से होता है, आपके गृहस्थ जीवन में चीटिंग होती है। तो सप्तमेश जब भी इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में होगा या आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा राहु एक साथ होंगे, शुक्र राहु एक साथ होंगे, तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। साथ साथ में सप्तमेश गुरु बनकर राहु के साथ होंगे या सप्तमेश मंगल बनकर राहु के साथ होंगे, तो मैरिड लाइफ में डेफिनेटली इस प्रकार की प्रक्रिया बनती है कि जहां पर व्यक्ति लॉयल्टी को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं।
और साथ साथ में आपकी महादशा, अंतरदशा और नक्षत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर मोटे रूप से देखने के लिए ये कॉम्बिनेशंस हैं जिनको देखा जाता है, जहां कुंडली में लॉयल्टी को लेकर, यानी कि आपके जीवन साथी आपके प्रति कितने समर्पित हैं, ये देखना इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सप्तमेश राहु के साथ कहीं पर भी पीड़ित नहीं है, अगर सप्तमेश कहीं पर भी राहु के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी मैरिड लाइफ में। अगर सप्तमेश केतु के साथ होता है तो डेफिनेटली वो लोग कभी भी चीटिंग नहीं करते, क्योंकि केतु एक रिलीजियस प्लेनेट है। जैसे चंद्रमा केतु एक साथ हो या शुक्र केतु एक साथ होता है, तो वो कभी भी एक तरह से कहा जाए कि वो काफी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर आप वो काफी अलर्ट होते हैं, वो अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मगर चंद्र राहु का और चंद्रमा जब भी राहु के साथ पीड़ित हो जाएगा, शुक्र राहु से पीड़ित होगा या सप्तमेश राहु से पीड़ित होगा, तो मैरिड लाइफ में काफी हद तक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जब शनि शुक्र से एक साथ कॉम्बिनेशन में या चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा तो भी इस प्रकार की प्रक्रिया क्रिएट होती है। तो आप अपनी कुंडली में डेफिनेटली ये प्रक्रिया, आपके कॉम्बिनेशंस देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी महादशा और अंतरदशाएं, आपके अष्टक वर्गा पॉइंट, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्षत्रास भी इंपॉर्टेंट है। मगर ये एक मोटे रूप से मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए हैं जहां मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।